हेलो गाइस, वेलकम टू डिप्लोमेटेड। स्वागत है आपका डिप्लोमेटेड्स के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है ये इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के अंतर्गत एक सिलेबस का पार्ट होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे, अपने सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो सिलेबस हुआ है किस वे में डिज़ाइन हुआ है और इस डिज़ाइन को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली में हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है कितने टाइम में और कितने लेक्चर में कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि हमारा जो एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है इसका ऑफिशियल जो डेट है आ चुका है। 1 जून 2021 को हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट होल सिलेबस लाएंगे, जिसके जिसके अनुसार ये डिज़ाइन हुआ है इन अकॉर्डिंग टू द एसबीटी जो सिलेबस रिकॉग्नाइज किया है आप लोगों को, उसी के अनुसार ये होल सिलेबस डिज़ाइन होने वाला है। ये कुछ उसका इंटरफेस है। अभी जो लॉन्च होने वाला है फर्स्ट ईयर वाला ही लॉन्च होगा, फिर उसके बाद से आने वाले जो दिन रहेंगे उसके अंतर्गत प्रत्येक ईयर वाइज तथा आपका जो जो सेमेस्टर है उस वाइज होगा। जैसे आपका सीएस का हो गया तो सीएस का स्पेशली एप्लीकेशन आएगा, अगर मान ली इलेक्ट्रिकल है तो उसका स्पेशली एप्लीकेशन आएगा। तो इस तरह से प्रत्येक ब्रांच का एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, तो अभी जो लॉन्च होने वाला है 1 जून को वो आपका फर्स्ट ईयर का ही लॉन्च होगा, जिसके अंतर्गत सेमेस्टर 1 एंड 2 को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम टाइम क्यों ले रहे हैं, ताकि आपका जो कंटेंट पहुंचे वो वेरीफाइड कंटेंट पहुंचे आप तक। फिर उसके बाद से आप सेटिस्फाई हो जाए इस वीडियोस लेक्चर को देखने के बाद कि हमारा जो कंटेंट है हमारे अनुसार ही बना हुआ है, यानी कि आपके अनुसार ही बना हुआ है एज अ एसबीटी के अनुसार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के आफ्टर द 1 जून। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है डिप्लोमेटेड्स। ये कुछ इंटरफेस दिए गए हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि ये डिप्लोमेटेड्स का ये सब इंटरफेसेस हैं। स्क्रीनशॉट कहा जाएगा तो ये स्क्रीनशॉट हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इस सिलेबस का ही बस डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कैसे हम लोग का सिलेबस है, इसको हम कितने पार्ट में ख़त्म करने वाले, कितने लेक्चर में ख़त्म होने वाले हैं। तो जिसको हम देखिए मॉड्यूलराइज किए हैं 21 पार्ट्स में, जिसके अंतर्गत हम 21 पार्ट में इस होल सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा सिलेबस से अकॉर्डिंगली एसबीटी का जो बना हुआ है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करके अपना सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया वे में ख़त्म करेंगे अपने सिलेबस, ताकि जो बिगिनर है उन लोगों को समझ में आ जाए। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई का कोई ऐसा झंझट नहीं लीजिएगा आप लोग, क्या कि बाईलिंगुअल आएगा, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज है, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पिछले बार क्या हुआ था, कंप्यूटर फंडामेंटल में ज़्यादातर क्रॉस जैसी समस्याएं आ रही थी। जैसे आपका देखिए मैकेनिकल और सिविल चाहे अनदर जितने भी ब्रांच है सभी में आपका जब सबसे ज़्यादा क्रॉस वाली जो समस्या आई थी कंप्यूटर फंडामेंटल में आई थी। अब इसको इंटरचेंज कर दिया गया है न्यू सिलेबस में आईटी सिस्टम के अंतर्गत। लगभग में इसमें पढ़ने वाले चीज़ सेम है, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत थोड़ा नए चीज़ भी जुड़े हुए हैं। इसमें पूरा जो आपका सीएस ब्रांच का निचोड़ डाला गया है, ताकि आप जो जिसमें सभी ब्रांच को लगभग में उतना ही चीज़ पढ़ने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो वीडियो आने वाला है हम लोग का, ये आने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, कहाँ से इसका इजाद हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये कैसे इंटरलिंक है, क्या दोनों अलग अलग है या सेम है, ये सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये लेक्चर 1 के अंतर्गत रहने वाला है। कुल जो लगभग में हम समझ के चले तो 30 लेक्चर में आपका जो होल सिलेबस है परफेक्टली एकदम A1 ढंग से आपका ख़त्म कर दिया जाएगा सिलेबस। ठीक है, जिसके बाद आप इतना तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम को फेच कर सकते हैं। ठीक है, भले आप 90% नहीं, लेकिन 70 to 80% आप एक स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि ये नया सिलेबस आया है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो इसमें हम मॉडल सेट भी देंगे लास्ट में, जिसके अंतर्गत 4-5 मॉडल सेट देंगे, जिसके आप लगाने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एग्ज़ाम को एक बढ़िया वे में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो वीडियो आने वाला है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद सर सेकेंड जो लेक्चर आएगा वो बेसिक इंटरनेट स्किल पे आने वाला है, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट स्किल्स क्या होते हैं। इसके ऊपर हम ब्राउज़र को कैसे और भी बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक इफ़िशिएंट सर्च इंजन, ये ज़रूरी है। इफ़िशिएंट सर्च इंजन कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो सर्च करते हैं गूगल में उसको हम और भी बढ़िया कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ जानने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द वन जोन। ठीक है, तब तक के लिए हम कुछ जो डेमो होगा वो हम यूट्यूब पे ही आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर है, ये जो 3 सेशन है, माने बेसिक इंटरनेट स्किल और ये अंडरस्टैंडिंग ब्राउज़र और ये इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ सर्च इंजन, ये तीनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर आएगा। ठीक है, और अगला जो आएगा दैट इज़ थर्ड लेक्चर, दैट इज़ अवेयरनेस अबाउट द डिजिटल इंडिया पोर्टल। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, डिजिटल इंडिया पोर्टल, डिजिटल इंडिया जो स्कीम चलाया गया था उसके बारे में जानेंगे। और डिजिटल इंडिया पोर्टल कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ स्टेट और नेशनल पोर्टल्स भी हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और पोर्टल को समझने का पोर्टल होता क्या है, वेब क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, इन सभी में डिफरेंस समझेंगे। ये www क्या है, ये सब चीज़ पूरे कंप्लीट डिस्कशन के साथ चलेंगे। कुछ कॉलेज पोर्टल के बारे में जानेंगे जहाँ से आपके सिलेबस में माने हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे उठाए। डिजिटल इंडिया पोर्टल तो लगभग में आपको पढ़ाया ही जाएगा ताकि आप समझ सके कि डिजिटल इंडिया किस मिशन से लाया गया था। फिर उसके बाद से आपका स्टेट और नेशनल पोर्टल्स क्या होते हैं, पोर्टल कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कैसे हम इसको देखते हैं, कैसे कैसे हम इसमें लॉगिन आईडी ये सब चीज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थर्ड लेक्चर के अंतर्गत होने वाला है। जैसे और फोर्थ लेक्चर जो होगा जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर करने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम रोम, ये सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक बढ़िया हम लोग को हार्डवेयर में पकड़ हो जाए। ठीक है, जिसके अनुसार हम अपना इसमें स्कोरिंग कर पाए। हार्डवेयर से क्या होता है कि इसमें पूरे थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरे आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सके, ताकि एग्ज़ाम आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करे उसको आप परफेक्टली एक अच्छे वे में लिख सकें। ठीक है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसमें कोई झंझट नहीं लीजिएगा कि आप बिहार बोर्ड से है, ये बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, या फिर हमारा इंग्लिश मजबूत नहीं है, ये नहीं, ऐसा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही पकड़ बनाया जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ये हिंदी में ही रहना, लेक्चर हम हिंदी में ही देंगे, लेकिन नोट्स को हम परफेक्टली समझाएंगे इन हिंदी वे में। और आपका जो कंटेंट रहेगा इन इंग्लिश रहेगा, लेकिन आपको इतना तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश पढ़ना भी आता है तो आप ज़रूर उसको समझ सकते हैं। कैसे समझाएंगे, कैसे समझना है, ये सब बताएंगे आपको, कैसे लिखना है, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगला जो 5वां लेक्चर आने वाला है दैट इज ओएस इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, जिसके अंतर्गत हम दो विंडोज़ और एक लिनक्स दो इंस्टॉल करके बताएंगे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। और इसको हम लिखने के बारे में बताएंगे कैसे हम इसको लिखेंगे इन द एग्ज़ाम। इसमें प्रैक्टिकल सेशन भी है। आपका जो पूरा ये एक सच्चाई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका जो होल सिलेबस है इसको एक प्रैक्टिकल वे में बनाया गया, प्रैक्टिकल वे में डिज़ाइन किया गया ताकि एक स्टूडेंट जो है उसको एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए कंप्यूटर के बारे में, ताकि वो कुछ नहीं कर पाए तो अपना एक क्या होता है कि इंजीनियर वाले लाइफ में कि ज़्यादातर जो रहते हैं जानते हैं आपका जो स्थिति है आज का स्थिति है कि क्या जो कंपनी है वो डायरेक्ट जॉब जैसी समस्या से जूझ रही है। आफ्टर द लॉकडाउन ये सब जैसे जॉब जैसी समस्या और भी ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। तो ये लोग अपने से क्या होगा, ये डिजिटल इंडिया ये सब पोर्टल आपको इसलिए पढ़ाया जाए ताकि आप जो बिजनेस है अपने से खुद से क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वे में पूरी तरह। छठा जो लेक्चर आने वाला है यूनिक्स पर आने वाला है, दैट इज़ यूनिक्स सेल, उससे कुछ बेसिक कमांड्स जानेंगे, क्या होता है यूनिक्स, क्या होता है, ये सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, और वीआर रीडर के बारे में जानेंगे 7वां लेक्चर के अंतर्गत। और 8वां जो लेक्चर आने वाला है दैट इज HTML4 पे आने वाला है, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि HTML क्या होता है। ये वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज जो मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। तो HTML5 के अंतर्गत हम समझेंगे कि HTML के अंतर्गत हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे, प्रोग्राम का एक कोड कहा जाए, दैट इज़ कोड देखेंगे, दैट इज़ इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द आपके फर्स्ट ईयर के ही बनाया गया है, तो इसलिए हम इसमें कुछ बेसिक ही चीज़ के पार्ट करेंगे, कुछ ज़्यादा उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है,
लेक्चर 9th जो आने वाला है दैट इज़ CSS के ऊपर आने वाला है। दैट इज़ ये क्या है, CSS क्या है बताएंगे आपको। CSS एक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे हम HTML में कहा जाए तो शरीर का अगर बॉडी कहा जाए दैट इज़ हड्डी उड्डी जोड़ने का काम अगर उसकी सुंदरता दिया जाए तो उसमें CSS अप्लाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम इस चीज़ को बताएंगे, इस प्रैक्टिकली बताएंगे। ये सब चीज़ आपको सिलेबस में ही जुड़ा हुआ है, ये हम कुछ एक्सटर्नली नहीं बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उतना अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ द बेसिक पर्सनल वेब पेज, ये हम 10th लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि आप कैसे आप अपने HTML और CSS के यूज से आप एक बेसिक सा वेब पेज बना सकते हैं अपना पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, इसके ये जो 3 जो रहने वाला दैट इज 11, 12, 13 ये जो लेक्चर है ये आपका पूरा ऑफिस टूल पे होने वाला है। मीन्स आपका जो MS ऑफिस है उसी के ऊपर है। जैसे यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न कर दिए इस चीज़ को, ओपन ऑफिस राइटर कहने का मतलब वर्ड ही हुआ, और स्प्रेडशीट, एक्सेल हो गया, और इम्प्रेस दैट इज पावर पॉइंट, ये सब चीज़ बताएंगे आपको। और इसके बाद से आपका ऑफिस में थोड़ा सा तो पकड़ हो ही जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो रहने वाला है ये 2 लेक्चर में होने वाला है। ठीक है, जैसे 11 हो गया तो 11 में आपका जो ऑफिस टूल ओपन ऑफिस राइटर है दैट इज़ ये जो चीज़ है, तो ये आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, वर्ड, MS वर्ड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला जो आने वाला दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे 2-2 घंटे के रहेंगे, माने कि 2-2 घंटे नहीं, 2-2 लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे। आपका छोटा छोटा ही रहेगा, मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो रहता है इसमें। ठीक है, और इसके बाद से तो इतना कॉन्फिडेंट है कि ऑफिस में थोड़ा सा तो पकड़ हो ही जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ज़्यादा इसमें घोच नहीं किया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाए, ज़्यादा उसमें उलझ जाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत हम समझेंगे कि कैसे कैसे एक हम पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी लगाते हुए अपने जो वेब पेज है या फिर किसी अन्य चीज़ को ब्रेक होने से पहले, ब्रेक या फिर हैक होने से बचाया कैसे जाए, ये सब चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। 15वां जो रहेगा दैट इज़ मॉडल रहेगा, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे कि डिमोन्स्ट्रेट कुछ टूल को हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे जिसके हेल्प से आप कैसे जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेक होने से या फिर हैक होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगे मेनली। ठीक है, और नेक्स्ट जो रहने वाला है दैट इज लैब प्रैक्टिसिंग, जिसके ऊपर हम बताएंगे ये दोनों चीज़ें कि आपका कि कैसे आप ब्रेक होने से बचा सकते हैं, कैसे कैसे हम टूल को इम्प्लीमेंट किया करें, कैसे आपका हैकिंग होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ बताएंगे कि आपको कोई किसी के साथ कौन कौन सा चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, कैसे आपको ये सब कुछ हम रिटेन में बताएंगे, कैसे आपको रिटेन करना है, कैसे आपको लैब भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिसिंग भी कराया जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट सिलेबस के अनुसार बताया जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे टोटल हम 2 लेक्चर के अंतर्गत, रिवीजन 1 एंड 2 दैट इज 2 लेक्चर हैं जिसके ऊपर हम जितने भी चीज़ पढ़ाए हुए रहेंगे सब चीज़ को आपको रिवीजन करा देंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है रिवीजन के बाद, क्योंकि मेनली आपका रिवीजन ही रहता है। इसी के बेसिस पे आपका जो एप्लीकेशन बनाया गया है जिसके अंतर्गत 4 सेक्शन जोड़ा गया है दैट इज़ वीडियो लेक्चर यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स और DPP मीन्स डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन एक प्रॉपर वे में गाइडलाइंस मिल पाए, ताकि आप प्रत्येक चीज़ को रिवीजन करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, अगर आप इस चीज़ को छोड़ देंगे फिर बाद में एक दिक्कत आ जाएगा। तो प्रत्येक चीज़ को आपको रिवीजन करते चलते बेस्ट स्कोरिंग के लिए रिवीजन ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दैट इज प्रैक्टिस सेशन हम 2 रखने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेशन करें कुछ MCQ माने कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर उसके बाद से हम कुछ लास्ट में क्या होगा 4-5 मॉडल सेट देने वाले हैं जिसके ऊपर आपका कंप्लीट जो क्वेश्चन रहेगा वो सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो 5वां लास्ट वाला जो सेशन रहेगा जिसमें 4 से हम 5 आपको प्रैक्टिस सेशन दे देंगे। फिर उसके बाद से आप कॉन्फिडेंट तो ज़रूर हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम को कैसे फेच करें, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर आने वाला है तो उसका आप वेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, आराम से वेट आपका कंप्लीटली सिलेबस जो रहेंगे एक एक करके डलाते रहेंगे, और आपका जो 1 जून से जो एप्लीकेशन आया वहाँ पर आप विजिट हो जाइएगा। वहाँ पर कोई ऐसा चार्ज वाला झंझट नहीं है, पेड का कोई झंझट नहीं है, आपका सब कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई ऐसा चार्ज वार्ज कोई पैसा उसे छापने वाला धंधा किसी प्रकार की नहीं है। हम किस लिए बनाए एप्लीकेशन, ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट फ्री माने एड फ्री वीडियो को देख पाए, सीन कर पाए। ठीक है,
वॉच कर पाए, इसलिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पर आप लोग जुड़ जाएं वहाँ पर आके। तो 1 जून से आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वहाँ डला जाएगा, ठीक है। तो आपका PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सारी चीज़ रहेंगे वहाँ पर, और लाइव सेशन भी रहेंगे जिसके तहत आप टीचर से जुड़ सकते हैं, अपने मन की बात भी रख सकते हैं उनके सामने कि किसी सब्जेक्ट में हमको पार्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, ये सारी चीज़ रहेंगे वहाँ पर। तो आप उसको विजिट कर लीजिए आफ्टर द 1 जून, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर गाइस।